एक शौहर बाहर जा रहे थे, तो बाहर चले गए तो अपनी बीवी से पूछे कि 2-4 महीना हम नहीं आएंगे, कितना खर्च तुमको दे दे हम। तो बीवी बोली हम कब तक जिंदा रहेंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक का खर्च दे दिए। तो शौहर बोला कि ये हम कैसे बताएं कब तक जिंदा रहोगे। बोला अब जब आपको पता नहीं हम कब तक जिंदा रहेंगे तो खर्च देने वाले आप कौन हैं। शौहर चला गया, बात समझ में नहीं आई। शौहर के जाने के बाद एक औरत ने उस औरत से पूछी कि तुम्हारा शौहर बाहर गया, कितना टाका दे के गया, कितना पैसा दे के गया, खाने के लिए कितना कुछ दे के गया। तो उस बीवी उस औरत ने जवाब दी वो खुद खाने वाला, हमको क्या खिला के क्या दे के जाएगा। वो खुद खाने वाला है, वो हमको क्या देकर जाएगा। खाने वाला चला गया, खिलाने वाला मेरे पास हर वक्त मौजूद है। ओ मेरा अल्लाह है, ओ मेरा रब है, और कुर्बान जाओ। और मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तू मुझे एक बार पुकारता है अल्लाह, मैं तेरे एक बार के जवाब में मैं 70 मर्तबा जवाब देता हूं। मेरा बंदा बोल, क्या बोलना चाह रहा है, तेरा रब सुन रहा है। हम कितने दूर हो गए। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। ये मेरा नौजवान तबका, हम तो कहते हैं कि नौजवान सुधर जाए तो पूरा मोहल्ला सुधर जाए। बात सही कि गलत है बोलिए। नौजवान सुधर जाए तो पूरा मोहल्ला सुधर जाए। और कुर्बान जाओ, नौजवानों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। एक बात याद रखना मेरे बच्चा नौजवानों, आज हमारा नौजवानों का ये आलम है, अजान होती रहती है अब फ़ोन पे बात करते रहता है। इसको इतना भी समझ में नहीं कि अजान हो रही है, कम से कम कान से फ़ोन को बंद करके जेब में रख ले। अजान की जवाब दो, अजान की जवाब दो। और कुर्बान जाओ, जितना सवाब अजान देने वाले को अल्लाह देगा, उतना सुनने वाला जब गौर से अजान को सुनेगा, अजान का जवाब देगा, अल्लाह उतना सवाब उसे भी अता फरमाएगा। नमाज तो दूर, ये मेरा बच्चा नौजवान नमाज पढ़ता है, नमाज तो पढ़ता है, ऐसी बात नहीं पढ़ता है, खाली जुमा पढ़ेगा। जुमा पढ़ता है, हाँ जुमा पढ़ता है, जुमा पढ़ेगा। अच्छा बाज नौजवान तो ऐसे भी है जो जुमा भी नहीं पढ़ता। वही कहाने नमाजी 6 किस्म का है, एक असली, एक फसली, एक नकली, एक 8 का, एक खाट का और एक 360 का। मेरे बच्चों क्या सिर्फ जुमे की नमाज है? सिर्फ जुमे की नमाज ही फर्ज है? कै वक्त की नमाज है? अरे हाथ उठा के बताओ कै वक्त की नमाज है? इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। और मेरा अल्लाह कहता है बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा देगी। शर्त है कि नमाज तो पढ़ो। टाइम है नहीं, पूछिएगा नमाज पढ़े, बोला हजरत मोर पास टाइम के अल्लाह। हम सुबह निकलते हैं, रात 10 बजे आते हैं, खाना खाते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर काम में चले। वो फुर्सत है ना कि फुर्सत नहीं है। अल्लाह का फरिश्ता सब फुर्सत निकाल देगा कब्र में। अल्लाह वाले की गुजर हो रही थी, रोड के साइड में मस्जिद थी, नमाज का वक्त हो गया, जोहर का वक्त। आपने देखा कि मस्जिद है तो आलिम दीन थे, अल्लाह वाले थे, दाखिल हो गए मस्जिद में कि नमाज पढ़ लेंगे तब जाएंगे। तो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, देखिए एक ही आदमी। तो हजरत ने पूछा कि भाई आप कौन है? बोला कि हजरत हम मुअज्जिन है इस मस्जिद का। बोले और जमात क्या वजह है? बोला हजरत जमात यहाँ नहीं होती है। बोले जमात नहीं होती है, काहे? बोला कोई नहीं आता है। बोले कोई नहीं आता है। अरे ये बस्ती वाला सब कहाँ गया? बोला हजरत बस्ती वाला सब बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, आप अकेले आजान दी, अकेले नमाज पढ़नी है, हम लोग टका देंगे आप। बोला अरे बात तो बहुत गड़बड़ है। वो अच्छा ठीक है। हजरत ने मुअज्जिन साहब से कहा कि एक बार आज़ान और दो। बोला कि हजरत ये 2 बार आज़ान हो जाएगी। बोला दो। मुअज्जिन साहब खड़ा हुआ 2 बार आज़ान देने के लिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाह
दोबारा अजान जैसे खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 20 आदमी उधर से, 25 आदमी इधर से, मोहल्ला वाला सब मस्जिद में घुस गया। मुअज्जिन को बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, दोबारा अजान हो जाए। तो अल्लाह वाले आलिम साहब बोले कि पहली मर्तबा अजान हुई कहाँ थे? अजान सुने थे? बोले हाँ सुनी आनू ना। तो कहाँ थे? बोले घोड़ो चुनू। और नमाज पढ़ने नहीं आए। और दोबारा अजान हुई तो मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए, मुअज्जिन से झगड़ा करने आ गए। इमाम से झगड़ा करने का टाइम है, मुअज्जिन से झगड़ा करने का टाइम है, और नमाज पढ़ने का टाइम नहीं। मायूस नजर आते हैं। क्या माइक है यार आपका, तो समझ में नहीं आता, कभी घटाता कभी बढ़ाते। एक 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 पर रखो भाई, दुआ कर देंगे चले जाओगे। मजलिस ना है, समझ नहीं रहे हो। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मेरे बच्चों, नौजवानों, पांचों वक्त जुमे के नमाज के साथ साथ इंशाअल्लाह पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, वादा करो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, हमारी माँ बहनों को, या अल्लाह हम सब को पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो शेर मैंने कहा था, बहुत सारी बातें हैं, अल्लाह से लो लगाओ। एक बात याद रखो, एक यहूदी ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, यहूदी पूछा, सवाल किया, ए अली आप तो कहते हो कि मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह है, लेकिन आपका अल्लाह नजर क्यों नहीं आता? अल्लाह नजर क्यों नहीं आता? अल्लाह है तो नजर क्यों नहीं आता? तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोला ऐसा करो, तुम सूरज को गौर से देखो। तो बोले अरे सूरज को गौर से कैसे देखेंगे, आंखें खत्म हो जाएगी। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, जब सूरज को गौर से नहीं देख सकते हो तो सूरज बनाने वाले को कैसे देखोगे? आहा, सूरज बनाने वाले को कैसे देखोगे? लाजवाब हो गया यहूदी। मसाजिद में, मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा रोना, मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रोना, मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा मरना, मेरा जीना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, एक बात याद रखना, अल्लाह के सामने हाजिर होना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है। अल्लाह जवानी के बारे में सवाल करेगा, 5 सवाल होंगे, और उसमें एक जवानी भी है, जवानी किस काम में गुजारा। माल के बारे में 2 सवाल होगा, पैसा के बारे में 2 सवाल होगा, टाका के बारे में 2 सवाल होगा, और पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा, कहाँ से कमाया, हिसाब दो, कहाँ से कमाया। देखो, जब अल्लाह दौलत दे, माल दे, पैसा दे, तो गुरूर मत करना, तकब्बुर मत करना, घमंड मत करना, इसलिए कि अगर हलाल कमाए हो तो हिसाब देना होगा। हिसाब देते होगे ना, अल्लाह को हिसाब, अगर हलाल है तो हिसाब देना होगा, अगर हराम है तो ठोकैया, कुटैया, पिसैया सब खाना पड़ेगा। तो इसमें गुरूर की क्या बात है, इसमें तकब्बुर की क्या बात है भाई? ये आजमाइश है,
अल्लाह का शुक्र अदा करो। जब पैसा दे अल्लाह, दौलत दे, माल दे, झुक जाओ, अल्लाह के सामने झुक जाओ। परिंदों को देखिए आप, चिड़िया को देखिए, चिड़िया जाने ना, अरे बोलो भाई, चिड़िया जब पानी पीती है देखते हैं अपने चोंच को, मुंह को पानी में डालती है। अब पानी में डालने के बाद जब पानी उठाती है तो सर को ऊपर कर लेती है। अरे देखिए कि नहीं देखिए, सर को ऊपर उठा लेती है, वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि अल्लाह मैं प्यासी थी, या अल्लाह तूने पानी पिलाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह ने चूंटी को 6 पैर दिया, चूंटी को क्या पैर दिया? 6 पैर। अब बकरी को क्या पैर दिया? और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने चूंटी को 6 पैर दिया है, 6 पैर दिया है, बकरी को 4 पैर, ऊंट को 4 पैर, भैंस को 4 पैर, गाय को 4 पैर, बैल को 4 पैर, और कुर्बान जाओ इंसान को 2 पे खड़ा कर दिया। तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें सीधा खूबसूरत, सबसे खूबसूरत बनाया, तुम सीधा रहो। लेकिन जब मेरा वक्त आ जाए उस वक्त अपनी ज़बी को, अपनी पेशानी को मेरी बारगाह में झुका दो, यहां भी इज्जत मिले, वहां भी इज्जत मिले। मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है, मेरा मुश्किल कुशा तू है, मेरा हाजत रवा तू है। वफा करना जफा करना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा मरना मेरा जीना इलाही तेरी खातिर हो। अभी कई बच्चों की दस्तारबंदी होनी है, नाजिम जलसा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये अब्दुल हमीद किशनगंजवी, ये ऐसा नाजिम है कि जिस जलसा में पहुंच जाए वो जलसा कामयाब है। लेकिन है नाटा, इसके नाटे पे मत जाइए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक नाटा आदमी आया। क्या बात है? बोला अमीरुल मोमिनीन, एक आदमी हमको बहुत परेशान कर रहा है, उसकी शिकायत लेकर हम आए हैं। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु देखा और वो उन्होंने कहा कि तुम तो नाटा हो, तुमको कौन परेशान करेगा? तो आदमी बोला कि जो हमको परेशान कर रहा है वो हमसे भी नाटा है। बोला हाँ, तब तो ठीक, उसको बुलाओ। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकत दे, बहुत अच्छी निजामत करता है। मैं ये कह रहा था दस्तार बंदी होनी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ बहुत सारे जितने लोग बैठे हैं, मेरा नौजवान तबका अल्हम्दुलिल्लाह सब पढ़ा लिखा है। एक बात बताओ, किसी का बेटा वकील बना हो, इंजीनियर बना हो, डॉक्टर बना हो, मास्टर बना हो, वकील बना हो, उसका बाप जलसा सजाया हो और वकील साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो, देखें? अरे बोलो ना भाई, बोलिए आप लोग, तो बोल ही नहीं रहे। नहीं, डॉक्टर साहब के सर पे, छोटा बाबू के सर पे, बड़ा बाबू का है भाई। पढ़ा तो वो भी है, दिल्ली में पढ़ा, पंजाब में पढ़ा, लंदन में पढ़ा, और कुर्बान जाओ इतनी डिग्रियां लेकर आया, आखिर उस पे सर पे पगड़ी नहीं। और कुर्बान जाओ ये मदरसे के अंदर में 4 साल 5 साल ये बच्चा पढ़ा है, हाफिज कुरान हो गया है, हजारों लोगों को बुलाया गया है, मुफ्ती साहब ने जलसा सजाया, और मौकर आलिम दिन अल्लाह वाले के हाथों से उनके सर पे पगड़ी बांध दी जाएगी। आखिर कोई तो बात है। अरे बोलो भाई, कोई तो बात है ना? कुछ ना कुछ तो है जी, कुछ ना कुछ तो वजह है। वो डॉक्टर बना 15 साल, इंजीनियर बना 10 साल, और कुर्बान जाओ उसके सर पे पगड़ी नहीं। 4 साल 5 साल 10 साल ये मदरसे में पढ़ा, इसके सर पे पगड़ी। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है, मैंने किसी अल्लाह वाले से पूछा, ए अल्लाह वाले इसकी बात बता दीजिए, आखिर इसकी वजह क्या है? तालीम हासिल वो भी किया है, एजुकेशन हासिल वो भी किया है, और कुर्बान जाइए ये बच्चा मदरसे में पढ़ा, वो कॉलेज में पढ़ा, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा, आखिर उसके सर पे पगड़ी नहीं, इसके सर पे पगड़ी क्यों है? तो अल्लाह वाले ने जवाब दिया कि सुनो, कुरान कहता है जो हमसे जुड़ गया, जो हमसे जुड़ गया, जो हमसे जुड़ गया, जो हमसे लग गया, जो हमसे मोहब्बत कर लिया, जो मुझे अपने सीने में बसा लिया, फिर अल्लाह उसको जमीन से उठाता है, आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है।
अल्लाह इज्जत देता है। कुरान की निस्बत से, कुरान की निस्बत से अल्लाह इज्जत देता है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। सहरा में जंगलों में, क्या बात है, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, एक हाफिज कुरान, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए ना भाई। हाँ, ए बाबू बैठो। 10 आदमी को लेकर जाएगा जन्नत में। और कुर्बान जाओ, माँ का क्या कहना है? माँ के सर पे अल्लाह ताज पहनाएगा, बाप के सर पे अल्लाह ताज पहनाएगा। कुर्बान जाओ, 10 आदमी को अलग से, अलग से। अब किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको जन्नत में लेकर जाएगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, आज हम अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं। बोले नहीं नहीं मोर बेटा मदरसा नहीं पढ़वे, क्या है मदरसा पढ़वे की बनबे, हाफिज बनबे, मौलवी बनबे, चंदा करबे, खावे। बोले नहीं, यहाँ में अंग्रेजी पढ़ाओ अंग्रेजी। यहाँ अंग्रेजी पढ़ाया, इस्लामपुर में अंग्रेजी पढ़ाया, और कुर्बान जी दिल्ली भेज दिया, वहाँ अंग्रेजी पढ़ा। बच्चा इतना अंग्रेजी पढ़ा कि अब वो अंग्रेजी को अंग्रेजी पढ़ाने लगा। बाप मर गया, घर आया, जनाजा नहीं पढ़ा सका, क्या फायदा? तो फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? बाप मरा, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सका, माँ मरी, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सका, बहन की शादी थी, बहन का निकाह ना पढ़ा सका, फायदा क्या मिला? पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह, हम मना नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, मास्टर बनिए, वकील बनिए, लेकिन साथ ही साथ कुरान का कारी भी बनिए। कुरान का कारी बनाओ, कुरान का कारी बनाओ। अभी एक लड़का हाफिज कुरान, आपको मैं बताऊं, IAS ऑफिसर बना है, हाफिज कुरान लड़का, अल्हम्दुलिल्लाह टॉप रैंक में, टॉप रैंक में IPS ऑफिसर बना, हाफिज कुरान, पहले हाफिज कुरान बना। और कुर्बान जाओ, अभी अररिया के जलसे में था, तो जिस होटल में ठहरा था, उनको पता चला कि हजरत आए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इज्जत की। वो ऑनर, वो कभी आते नहीं, तबीयत उनकी खराब रहती, वो होटल चल के रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मुसाफा की बड़ी इज्जत की। उन्होंने कहा कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये उलमा की सोहबत है कि मेरा एक बेटा अल्हम्दुलिल्लाह वो डॉक्टर का, वो उसका फाइनल ये MBBS का आखिरी साल है। और उस लड़के की फोटो दिखाया तो कुर्बान जाओ, मैंने कहा इसकी उम्र कितनी? 23 साल, इतनी बड़ी दाढ़ी थी उस लड़के को, मैंने देखा इतनी बड़ी दाढ़ी। और लड़का वो उनका बाप कहने लगा कि हजरत ये जब एग्जाम से आता था ना तो चिल्ला में निकल जाता था, वो चिल्ले में निकल जाता था, कुर्बान जाइए, और कहता था कि अब्बा दुआ कीजिए, एग्जाम तो बहुत अच्छा दिए हैं, अल्लाह कहीं कामयाब करवा दे। और हजरत उनकी मेहनत, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, हम लोगों की दुआ कबूल की, अल्हम्दुलिल्लाह। वो पहला वाहिद लड़का था सेंटर में जब एग्जाम देने के लिए बैठा, MBBS का वाहिद मुसलमान लड़का जिसके चेहरे पे दाढ़ी थी। मेरे बच्चों, नौजवानों, आज तुम दाढ़ी रखने को तैयार नहीं हो। एक बात याद रखो, जंगल में एक जानवर है जिसका नाम शेर है। क्या नाम है? अरे जोर से बोलो ना भाई। शेर है, शेर है ना? हाँ शेर, बाघ नहीं, शेर। बाघ अलग हो छे, एक अच्छे शेर। शेर को दाढ़ी होती है, शेर को, अरे बोलो ना। हाँ शेर, देखिएगा ना, हम गलत नहीं बोल रहे हैं, शेर को दाढ़ी होती है, लंबी लंबी दाढ़ी। उसी में है एक शेरनी, शेरनी को दाढ़ी नहीं होती। तो अब बताओ, तुम शेर बनोगे शेर नहीं बनोगे? अरे बोलो भाई, शेर बनोगे तो दाढ़ी रखनी होगी।
दाढ़ी रखनी होगी। ये मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ए नौजवानों, ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी, ये कब्र में साथ जाएगी, ये कब्र में साथ जाएगी। और सुनो, अल्लाह जब दोबारा जिंदा करेगा, उठाएगा, हशर का मैदान होगा, अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा होंगे हशर के मैदान में, किस मुंह से उनके सामना करोगे? चेहरे पे दाढ़ी नहीं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, वादा करोगे इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे आज से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस बड़ी तेजी के साथ आ रहा हूँ। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, मैं ज्यादा ना कहते हुए, और एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। वो किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। इतना बड़ा मजमा है, क्या कोई नहीं चाहता कि हाँ कुर्बान जाइए? वो उसमें से, वो 10 में से एक हम भी होते। काश कोई हाफिज कुरान मेरे हाथों को पकड़ता, जन्नत में दाखिल कर देता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, एक अमल है, एक अमल है, इंशाअल्लाह अगर बताएंगे तो करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बस देखो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैसा यही रह जाएगा, पैसा यही रहेगा ना? अच्छा, पढ़े लिखे लोग ये बताइए, कफन में जेब है? अरे बोल भाई, कफन में जेब है, कब्रो अलमारी से, तो पैसा नहीं की करो? कफन में जेब नहीं, कब्र में अलमारी नहीं, और कुर्बान जाओ। कामयाब कौन है? लोग मिसाल देते हैं, हजरत मोर जमीन छे पांजीपारा, मी मोर मार्केट छे पांजीपारा छे नहीं, पूरे मार्केट मोर छे। अच्छा, आरो छो? बोले सिलीगुड़ी हवेली छे मोर। बोले आर कीजो? बोले पटना हवेली। आर कीजू? बोले दिल्ली हवेली। बोले आर कीजू? 1000 बीघा जमीन छे मोर पास। आर कीजू छो? बोला आर की चाहिए मोक? मी कामयाब छीस, ती कामयाब नहीं छीस, ती कामयाब। आप कामयाब नहीं हो। आओ अल्लाह से पूछते हैं, मेरे रब कामयाब कौन है? जमीन मेरे पास है, सोना मेरे पास है, चांदी मेरे पास है, फ्लाइट मेरे पास है, बिल्डिंग मेरे पास है, हम कामयाब नहीं है। अल्लाह कहता नहीं, मेरा बंदा तुम कामयाब नहीं हो। या अल्लाह फिर कौन कामयाब है? अल्लाह का कुरान कहता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। मेरा अल्लाह कहता है, कामयाब वही हो गया जो जहन्नम की आग से बचा लिया गया, जन्नत के अंदर में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। मुसलमानों, दौलत जमा कर लेने से आदमी कामयाब नहीं होता। अगर दौलत से अगर आदमी कामयाब हो जाता तो कारून से बड़ा दौलतमंद कोई नहीं था। और कुर्बान जाओ, कारून कामयाब नहीं हुआ, फिरौन कामयाब नहीं हुआ, नमरूद कामयाब नहीं हुआ, शद्दाद कामयाब नहीं हुआ, तो कुर्बान जाओ। अल्लाह कहता है, मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है, पैसा दिया, दौलत दिया, माल दिया, तुम इसे खर्च करो, खर्च करते रहो मेरे रास्ते में, नेक कामों में, अच्छे कामों में, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बच्चों की दस्तारबंदी हजरत? क्या बच्चों की दस्तारबंदी? 11। अल्हम्दुलिल्लाह, 11 बच्चों की दस्तारबंदी है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, अल्लाह ने दौलत दिया है, पैसा दिया है, माल दिया, सोना चांदी दिया है। आओ अपना घर जन्नत में बना लो इंशाअल्लाह। कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाए, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बस ज्यादा हम आपसे नहीं मांगेंगे। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने का खर्च आप उठा लें इंशाअल्लाह, कि एक बच्चा मेरे तरफ से हाफिज कुरान बनेगा। ज्यादा खर्च नहीं, 5000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। देखिए, हम एक बच्चा का खर्च आपसे मांग रहे हैं, आप 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चे का खर्च भी दे सकते हैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चे का खर्च 5000 रुपए है, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चे का भी खर्च उठा सकते हैं। ये जमीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा। प्रधान मुस्तकीम साहब पोखरिया 5000 रुपए ने। कहाँ प्रधान साहब? प्रधान साहब है क्या? इधर आइए। माशाअल्लाह प्रधान साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर। प्रधान साहब माशाअल्लाह। प्रधान साहब क्या नाम बाबू? मोहम्मद मुस्तकीम। जितना प्यारा नाम है उतना खूबसूरत भी है माशाअल्लाह। ठीक है, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हमारे प्रधान मुस्तकीम साहब 2 बच्चों का खर्च उठाया, 5000 रुपए दिए हैं। इन्होंने कहा कि 5000 हज़रत का कॉपी कलम लिखिए,
5,000 रुपए ये बाद में देंगे, 2 बच्चों का खर्च उठाया। अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल करे नो या अल्लाह, इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ओहदे में, इज्जत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। भाई हफीजुद्दीन साहब ने भी 5,000 रुपए से दान किया। भाई वाह माशाअल्लाह। हाँ हाँ अभी 25 इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 2 आदमी हो गए भाई, 5 आदमी मुझे चाहिए इंशाल्लाह। तारातोरी करूँ तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम 5,000 मांग रहे हैं, आप 10,000 15,000, 3 बच्चा 4 बच्चा 5 बच्चा 10 बच्चे का भी खर्च उठा सकते हैं माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा कोई एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए। देखिए कैश है, कैश दे दिए, कैश नहीं है नो प्रॉब्लम, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दिए, फ़ोन पे नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दो। नहीं गूगल पे नहीं, गूगल पे नहीं है, अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई प्रधान हो, मुखिया हो, सरपंच हो, वार्ड कमिश्नर हो, वार्ड मेंबर हो, अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, कोई अज़मत कुरान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर ए बाबू बैठ जाओ, अभी बैठो भाई। जनाब मकसूद साहब की तरफ से 1,000। ए माशाअल्लाह। मकसूद साहब कहाँ हैं? मकसूद साहब कहाँ बुलाते ना, उनको मुसाफा करते मकसूद साहब ने। हम मकसूद साहब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मकसूद साहब आ जाए, यहाँ पर 3 आदमी हो गए। हमारे मकसूद साहब ने अपने नाम को पेश किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। एक बच्चे का खर्च। ए नौजवानों मुसलमानों, ये पैसा जो आप दे रहे हो ये मुझे नहीं दे रहे हो, ये मदरसा में नहीं दे। प्रधान साहब नगद दे दिए। ए माशाअल्लाह। देखिए हमारे प्रधान साहब ने 10,000 रुपए 2 बच्चे खर्च नगद कर दिया। अल्लाह देने को फरमाए। एक शेर सुना दे प्रधान साहब के लिए। जी जी अरे बोलो भाई सुना दे। ए देखिए नौजवान सब, वाह वाह वाह, है यही मकसूद साहब है माशाअल्लाह। भाई मकसूद साहब माशाअल्लाह 5,000 रुपए लिखिए मकसूद साहब माशाअल्लाह। एक बच्चे खर्चे, वाह भाई वाह। देखिए 4 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू ये भी है क्या? आजा हिम्मत करो बेटा। अरे बाप रे बाप, वाह क्या खूबसूरत नौजवान है। सलमान खान फेले इसके सामने। दो हाँ, ये मेरे दोस्त है, इन्होंने भी 1,000 रुपए। नहीं 5 करो बेटा माशाअल्लाह। 5 कर दो माशाअल्लाह। 5 जन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर सुना दे रहे हैं प्रधान साहब। ये जितने नौजवानों ने ताउन किया अल्हम्दुलिल्लाह, एक शेर सुना दे क्या बाबू? आपका माइक बहुत अच्छा है बाबू, बहुत अच्छा है, अल्लाह बरकत दे। लेकिन तकरीर के बाद अपना नंबर दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता हम ज़रूर बुलाएंगे। क्या बात है। अगर माँ न होती, क्या बात है। अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। 5 जन हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह ने 3 दिन में ज़मीन को पैदा किया, 3 दिन में आसमान को पैदा किया। छठे नंबर पे कोई एक सखी नौजवान और कोई खड़े हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, एक से एक ज़मींदार, एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है माशाअल्लाह। है कोई अल्लाह का शेर मर्द मुजाहिद खड़ा हो जाए कि इंशाअल्लाह हजरत हम अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह 5,000 रुपए। ए मुसलमानों सुनो, पैसा देकर मदरसा बनाकर मर जाओगे, दुनिया वाला भूल जाए, अल्लाह नहीं भूलेगा। अल्लाह क़यामत तक, जब तक इस धरती पर यह मदरसा चलता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। छठे नंबर पे एक भाई मेरा कोई और तैयार हो जाओ। इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, एक से एक पैसा वाला है। हाजी हसमुद्दीन साहब सन्नाबाड़ी 5,000 रुपए माशाअल्लाह। हाजी हसमुद्दीन साहब अल्हम्दुलिल्लाह
इसी साल हज किए माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे हाजी साहब की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। ए माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ए नौजवान और आ गया, लीजिए लीजिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा कत जन हलो? 7 जन हो गेलो। अरे वाह, 7 जन हो गेलो, अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8। वह एक आदमी और जल्दी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 8वें नंबर पे एक आदमी और जल्दी तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। अपनी माँ, अपने बाप, दादा दादी, नाना नानी। अच्छा हमारी माँ बहनों के पिंडाल में कुछ छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर चले जाओ, जाओ जाओ। मेरी माँ बहनों सुनो, तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। मेरी माँ बहनों, जतेला पैसा नहीं हो सियाही, सबला चादर रुमाल और डाले दीबो और सबला जेवरो खोले दे दीबो। जा